Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today we are here with a new problem of SQL, and that is primary department for each employee. So there is a table called employee where if you observe there is a column called employee ID. So it is a unique number given to each employee, and the department ID, the employee enrolled in. So for each department the unique ID is given, and there is a column called primary flag. So basically this column is useful for finding whether the department is primary department or not, right? So if we read this, you know, read this paragraph, we'll be able to understand in much better way. So it says that employees can belong to multiple departments. When the employee join other departments, they need to decide which department is their primary department. Note that when an employee belongs to only one department, that their primary column is N, right? So basically, if you observe this table, so one employee could enroll in multiple department. For example, अगर आप employee 2 को देखो, right? So 2 डिपार्टमेंट 1 में भी इनरोल है एंड डिपार्टमेंट 2 में भी इनरोल। सो वो जो एम्प्लॉय है उसका दो डिपार्टमेंट है 1 एंड 2, और जितने भी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय एनरोल्ड है उन सारे डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट होगा। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज सेइंग। एंड एक चीज और है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो एक ही डिपार्टमेंट में एनरोल है तो वही, ये जैसे एम्प्लॉय 1 है, सो ये एक ही डिपार्टमेंट में एनरोल है, डिपार्टमेंट आईडी विद 1। तो ऐसे जितने भी एम्प्लॉय है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो प्राइमरी फ्लैग होगा वो एन से डिनोट होगा, राइट? ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज सेइंग। एंड द क्वेश्चन इज दैट राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट ऑल द एम्प्लॉयज with their primary department. For employees who belongs to one department, report their only department. So the problem is कि पहले तो हमें क्या फाइंड करना है कि जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका प्राइमरी डिपार्टमेंट फाइंड करना है। द कंडीशन इज कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल्ड है, तो फिर इन दैट केस वो ही डिपार्टमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे 1 है तो 1 का जो डिपार्टमेंट आईडी हमें चाहिए वो 1 चाहिए। वैसे ही 3 है तो 3 में भी क्या है, 3 भी एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल है, तो ये भी जो भी डिपार्टमेंट आईडी होगा वही हमें आउटपुट टेबल में चाहिए। बाकी जो भी एम्प्लॉय हैं जिनके मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं तो उनमें से हमें वो चाहिए जो उसका प्राइमरी डिपार्टमेंट होगा। और प्राइमरी डिपार्टमेंट कैसे पता चलेगा कि आपके डिपार्टमेंट आईडी के करस्पॉन्डिंग जो प्राइमरी फ्लैग होगा वहाँ पे वाई लिखा होगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉय आईडी 4 है तो 4 का डिपार्टमेंट है 2, 3 एंड 4, तो 3 डिपार्टमेंट में इनरोल है। बट अगर प्राइमरी फ्लैग के कॉलम को देखें तो जो ये एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे यस लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है, डिपार्टमेंट आईडी 3 है, वो एम्प्लॉय आईडी 4 का प्राइमरी डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें ये टेबल चाहिए, हमें ये आउटपुट टेबल चाहिए। तो यहाँ पे अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें तो दो कंडीशन है। एक तो वो सारे एम्प्लॉय जो एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल है, तो जो भी डिपार्टमेंट है उनका वही उनका प्राइमरी डिपार्टमेंट हो गया, या फिर वही डिपार्टमेंट हमें आउटपुट टेबल में शो करना है। या फिर ऐसे एम्प्लॉय जो मल्टीपल डिपार्टमेंट में एनरोल्ड है, फिर उनमें से हमें वो डिपार्टमेंट को पिक करना है जिसके करॉस्पॉन्डिंग प्राइमरी फ्लैग में वाई लिखा होगा, राइट? तो पहले हम सॉल्व करते हैं जिसका एक ही, जो वो सारे एम्प्लॉय जो एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल है। तो सो हमें क्या चाहिए,
डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड we required this employee ID and department ID from table employee। और यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे हम किस पे, एम्प्लॉय आईडी पे। सो इसे ग्रुप बाय ऑन एम्प्लॉय आईडी, ठीक, ग्रुप बाय ऑन एम्प्लॉय आईडी हैविंग काउंट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी पे ग्रुप बाय लगाया और काउंट फाइंड कर लिया, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये जो 1 है, ठीक है, तो अगर एम्प्लॉय आईडी पे ग्रुप बाय लगाया तो 1 का एक बकेट हुआ। अब 1 कितने बार आए, अगर 1 एक ही बार आया है तो इसका मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय आईडी 1 है वो एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसे जितने भी एम्प्लॉय आईडी होगा उनका जो डिपार्टमेंट करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट होगा वही हमें आउटपुट टेबल में चाहिए। तो एक तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया, राइट, कि हमें वो सारे एम्प्लॉय मिल जाएंगे जो एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल्ड है, राइट। नाउ हमें दूसरा कंडीशन क्या लगाना है कि हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके प्राइमरी फ्लैग क्या है, यस है, ठीक है। और फिर दोनों को क्या करेंगे, यूनियन कर लो, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक तो टेबल आपको ये मिला, दूसरा टेबल आपको मिलेगा जब आप एक कंडीशन लगाओगे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर प्राइमरी फ्लैग इक्वल टू यस वाई। सो प्राइमरी फ्लैग वाई करेंगे तो हमें वो सारा, राइट, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगा जहाँ पे प्राइमरी फ्लैग वाई है। और फिर उन दोनों टेबल को क्या कर लो, आप कॉन्कैट कर लो। सो दोनों टेबल को जोड़ लेना है, तो उसके लिए हम यूनियन यूज कर लेंगे। सो यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, select employee ID comma department ID from table employee where primary flag equal to y, राइट। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, राइट। सो नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जो आउटपुट टेबल है और जो एक्सपेक्टेड टेबल है क्या है, सेम हो गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन लगाना था, एक तो तब जब एक ही एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में इनरोल है, और दूसरा प्राइमरी फ्लैग क्या हो, यस हो। फिर दोनों टेबल को क्या कर लो, आप ऐड कर लो। तो अगर सबमिट पे क्लिक करें तो बाकी भी केसेस पास हो जाने चाहिए, ठीक है। तो बाकी भी केसेस पास हो गए हैं, राइट। और इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम, ये आपको फाइंड करना था कि, ठीक है, दो कंडीशन लगाना था एंड दोनों को फिर ऐड कर लेना था, दोनों टेबल को बेसिकली यूनियन कर दिया आपने, ठीक है। So that's it about this video, guys. We'll meet in the next video with some more interesting problem. Thank you.